गाइस, वेलकम टू माय चैनल तशिदा क्लासेस। तो आज हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, लाइक महासागर और समुद्र में क्या डिफरेंस होता है, समुद्र और नदी में क्या डिफरेंस होता है, द्रोणी क्या होती है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो महासागर क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर खारे पानी का एक विशाल जल निकाय है जो किसी महाद्वीप या जमीन से घिरा नहीं होता है। तो महासागर किसी भी जमीन से घिरा नहीं होता और उसमें बहुत सारा जल भरा होता है, बल्कि पानी से घिरा होता है। ठीक है, और ये एक बड़ा जल भंडार है, वाटर रिजर्वोयर है, जो समुद्र से बड़ा होता है। समुद्र से बड़ा होता है और पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा इसी से ढका हुआ है। ठीक है, उदाहरण के लिए कितने महासागर होते हैं? 5 महासागर है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर होता है। ठीक है, महासागर और समुद्र में क्या डिफरेंस होता है? महासागर पृथ्वी पर पानी की सबसे बड़े और गहरे जल निकाय हैं जो ग्रह की सतह के 70% हिस्से को कवर करते हैं। ठीक है, समुद्र छोटे होते हैं और आंशिक रूप से भूमि से घिरे होते हैं। देखो, महासागर घिरे हुए नहीं थे, समुद्र घिरे हुए होते हैं और वो आमतौर पर संकीर्ण चैनलों या जल डमरू मध्य के माध्यम से महासागरों से जुड़े होते हैं। ठीक है, समुद्र और महासागर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, समुद्र महासागर का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। समुद्र महासागर से ही क्या बना है? समुद्र बना है जो भूमि से घिरा होता है। ठीक है, जबकि महासागर एक विशाल और निरंतर बहने वाला जल निकाय है। ठीक है, जिसमें पृथ्वी का 70% जल सम्मिलित है, शामिल है। यहाँ एक विस्तृत अंतर दिया हुआ है, अच्छे से अंतर दे रखा है ना। महासागरों की तुलना में समुद्र क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सीमा की बात करें, बाउंड्री, तो समुद्र आंशिक रूप से भूमि से घिरे होते हैं, जबकि महासागर की कोई बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, पानी की मात्रा की बात करें, महासागरों में पानी की मात्रा समुद्र की तुलना में बहुत अधिक होती है। महासागर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है अगर हम समुद्र की तुलना करें तो। गहराई की बात करें तो महासागर समुद्र की तुलना में अधिक गहरे होते हैं। स्थलीय संबंध की बात करें तो समुद्र हमेशा जमीन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जबकि महासागर कभी भी जमीन से जुड़े नहीं होते हैं। ठीक है, सीमा ये चीज दे चुके हैं। पानी की मात्रा, अनुभव, समुद्र इंसानों के लिए करीब होते हैं, जहां वे मछली, समुद्री शैवाल जैसे जीवन के स्रोत पाते हैं, जबकि महासागर बहुत बड़े, गहरे और विशाल होते हैं। समुद्र और नदी में डिफरेंस, ठीक है, में मुख्य अंतर पानी का खारापन होता है और आकार और बहाव की दिशा में। पानी क्या होता है? खारा होता है समुद्र में। ठीक है, और आकार और बहाव की दिशा में समुद्र खारे पानी का एक विशाल जल निकाय है, जबकि नदियां ताजे पानी की होती है। ठीक है, कि बहते हुए जल निकाय हैं जो अक्सर समुद्र में मिलती हैं। समुद्र का पानी लवण की अधिक मात्रा में, लवण क्या होता है? सॉल्ट, ठीक है, की मात्रा के कारण अधिक खारा हो जाता है, मतलब खारा हो जाता है, जबकि नदियों का पानी आमतौर पर मीठा होता है। विस्तार में देखेंगे पानी की खारापन। समुद्र में लवण की मात्रा, लवण यानी सॉल्ट, बहुत अधिक होती है, इसे खारा बनाती है। नदियां ताजे पानी का स्रोत है, उनमें लवण की मात्रा बहुत कम होती है, सॉल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। आकार की बात करते हैं, समुद्र नदियों की तुलना में बड़े होते हैं। बहाव की दिशा की बात करते हैं, नदियां भूमि से बहकर समुद्र में मिलती है। ठीक है, और समुद्र का पानी आमतौर पर एक जगह ही स्थिर रहता है। समुद्र का पानी एक जगह ही स्थिर रहता है, स्टेबल, ठीक है, स्थिर रहता है। ठीक है, पानी का स्रोत की बात करते हैं, नदियां वर्षा, बर्फ पिघलने और भूजल जैसे स्रोतों से पानी प्राप्त करती है। तो कहाँ से पानी आता है वो बता रखा है नदियों में। ठीक है, वर्षा से, बारिश से, और बर्फ जब पिघलती है तब, और भूजल से, भूमि के जल से, ये सारे इसके स्रोत हैं। समुद्र का पानी वर्षा और नदियों से आता है। ठीक है, बहाव की दिशा की बात करें तो नदियां भूमि से बहकर समुद्र में मिलती है। समुद्र का पानी आमतौर पर एक ही जगह पे स्थिर रहता है। तो नदियां
भूमि से बहकर समुद्र में मिलती है और समुद्र का पानी आमतौर पे एक ही जगह स्थिर रहता है। हाँ, यहाँ पर थे हम। देखें, पानी का स्रोत की बात कर रहे थे। नदियां वर्षा, बर्फ पिघलने और भूजल जैसे स्रोतों से पानी प्राप्त करती है। समुद्र का पानी वर्षा और नदियों से आने वाले पानी से भरता है। जलीय जीवन की बात करते हैं तो समुद्र में विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन मिलते हैं, जैसे कि मछली, शंख, स्तनधारी, समुद्री शैवाल। नदियों में जलीय जीवन की विविधता समुद्र की तुलना में कम होती है, ठीक है, जिनमें मछली, केकड़ा, उदबिलाव जैसे जीव शामिल है, ठीक है। अब झील की बात करेंगे। झील क्या होती है ना? तो झील एक स्थिर जल निकाय है, ठीक है, जो स्थिर यानी क्या है? स्टेबल है, मतलब रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ स्तर का मतलब होता है, ठीक है, जो चारों ओर से जमीन से घिरा होता है। जबकि नदियां एक बहता हुआ है जल निकाय है जो आमतौर पर समुद्र या महासागर में जाकर गिरता है। झील और नदी के बीच कुछ मुख्य अंतर इस प्रकार है। गति की बात करते हैं, झीलें स्थिर होती हैं जबकि नदियां तेज बहाव से बहती हैं। स्रोत, झीलों को नहरों, झरनों, नदियों से पानी मिलता है जबकि नदियों को वर्षा और अन्य वर्षा से पानी मिलता है, ठीक है। प्रवाह की बात कर लेते हैं तो झीलें आमतौर पर महासागर या समुद्र से जुड़ी नहीं होती हैं जबकि नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। ये हो चुका है हमारा। रचना की बात करते हैं, झीलें प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं, मैन मेड और नेचुरल दोनों हो सकते हैं, जबकि नदियां केवल नेचुरल होती हैं। आवास की बात करते हैं, झीलें छोटी प्रजातियों का घर होता है जैसे कि हंस, बास, मेंढक, जबकि नदियों में जलीय जीवन की विविधता कम है, डाइवर्सिटी क्या है? कम है। उदाहरण के लिए सोनिया विहार नई दिल्ली के पास दुपट्टा लेक एक झील का उदाहरण है। और नदी की बात करें तो यमुना नदी नई दिल्ली से होकर बहती है और वह एक नदी का उदाहरण है। अब हम द्रोणी की बात करने वाले हैं। द्रोणी जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ वर्षा या पिघली हुई बर्फ का पानी नदियों, नालों और नालियों से मिलकर एक ही स्थान पर एकत्रित यानी इकट्ठा होता है। यह एक क्षेत्र है जहां से जल एक नदी या जल में बहता है। अंग्रेजी में द्रोणी को बेसिन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो नदी द्रोणी, यह एक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा पानी इकट्ठा करने वाला क्षेत्र है, जैसे कि गंगा द्रोणी। बंध द्रोणी क्या होता है? ये एक ऐसा जल संभर है जहाँ वर्षा का पानी किसी नदी द्वारा समुद्र या महासागर में बहने के बजाय किसी सरोवर, दलदल या शुष्क में जमा हो जाता है, शुष्क क्षेत्र में जमा हो जाता है। महासागरीय द्रोणी क्या होता है? ये महासागर के तल पर इससे बड़ी द्रोणियां होती हैं। अन्य संबंधित शब्द जल संभर, वाटरशेड और कैचमेंट, यह भी द्रोणी के समान ही एक भौगोलिक क्षेत्र है जहां से पानी एक नदी में बहता है। अपवाह तंत्र या क्लास 9 में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 है शायद, उसमें पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। अपवाह तंत्र ये नदियों और नालियों का एक नेटवर्क होता है जो पानी को द्रोणी से बाहर ले जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपके ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुए तो प्लीज बताना। और मेरे चैनल तशिका क्लासेस को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को प्लीज अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए प्लीज। थैंक यू।